आसमानी किताब कुरान करीम के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के मामले में सहारनपुर में उलेमा की मीटिंग होने वाली है। मीटिंग में देवबंद समेत आसपास के अजला के उलेमा शामिल हो रहे हैं। मीटिंग में आगे की हिकमत अमली पर चर्चा होनी है। इस मामले को लेकर कुछ उलेमा काफी गुस्से में है, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि ये अमल बेलाशक बहुत बड़ी गुस्ताखी है, लेकिन इसके पीछे की चाल को समझने की जरूरत है। मामले को लेकर वसीम रिजवी के खिलाफ मुल्क के कई शहरों में एहतजाज हो रहा है, जिसमें हुकूमत से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है। और हमारे नुमाइंदे ओवैस अली हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा तफसीलात के साथ लाइव मौजूद हैं, उनका रुख करते हैं। ओवैस, क्या लगता है वसीम रिजवी ने जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की है, लोगों में गुस्सा है, उलेमा की मीटिंग भी बुलाई गई है, किस तरह की हिकमत अमली रहने वाली है? बिल्कुल शबनम, आपको बता दें कि वसीम रिजवी के पिटीशन दाखिल करने के बाद से तमाम मुस्लिम समाज के लोगों में काफी रोष पनपता नजर आ रहा है, जिसको लेकर के मात्र उलेमा ही नहीं बल्कि मुस्लिम समाज के हर व्यक्ति के अंदर रोष पनप रहा है। वसीम रिजवी की इस हरकत से सभी मुसलमान जो हैं खफा हो चुके हैं और वसीम रिजवी के खिलाफ सभी लोगों ने हल्ला बोल दिया है। वसीम रिजवी के खिलाफ जगह जगह तय रही हैं और डीएम, खासतौर से डीएम और एसएसपी से मुलाकात करने के बाद वसीम रिजवी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। आज देवबंद सहारनपुर के अंदर में तमाम जगहों पर अलग अलग तंजीमों के मौलाना इकट्ठे हो रहे हैं और उसके बाद एक मीटिंग कर रहे हैं। उसके बाद अब जिलाधिकारी और एसएसपी से मुलाकात करेंगे, उनको ज्ञापन देंगे और वसीम रिजवी के खिलाफ कार्रवाई की सख्त मांग करेंगे। हालांकि लखनऊ के अंदर भी वसीम रिजवी के घर के ठीक सामने अभी थोड़ी देर पहले कुरान शरीफ की तिलावत की गई है और कलवे जवाद साहब ने भी ऐलान कर दिया है कि वो एक बहुत बड़ी रैली 14 तारीख को अब निकालने वाले हो रहे हैं। हालांकि दिल्ली हो, मुंबई हो या फिर सहारनपुर हो, सभी जगह से जहां के जो उलेमा हैं वो बड़े उलेमा भी के साथ साथ में जो छोटे उलेमा है, खास तौर से अगर मस्जिदों की बात भी की जाए तो वहां पर भी नमाज के बाद अब वसीम रिजवी के खिलाफ हल्ला बोला जा रहा है और सरकार से मांग की जा रही है कि इस तरीके के नेता पर, इस तरीके के बयानबाजी करने पर वसीम रिजवी बाज नहीं आते हैं। और इस बार जो उन्होंने हरकत की है कुरान शरीफ की तिलावत करने की जगह को लेकर के, उन्होंने जो पिटीशन दाखिल की है कि 26 आयतों को कुरान से रिमूव किया जाए, उस पर कड़ा रोष इस बार उलेमा के साथ साथ अवाम का भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। और अवाम के साथ साथ उलेमा का कहना है कि वसीम रिजवी को सख्त से सख्त सजा मिले, क्योंकि कुरान शरीफ के अंदर से एक जेर जबर तक अलग किया जा सकता है, नुक्ता तक नहीं हटाया जा सकता है। जैसे तुमने 26 आयतों को रिमूव करने की बात कही है। कुरान मुकम्मल किताब है, पूरे मुसलमान के लोगों का कुरान का ईमान है। ओवैस साहब हमारे साथ बने रहिए। सईद अब्बास हमारे तजियानामा निगार भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अब्बास साहब, क्या लगता है वसीम रिजवी जिस तरह से बयान देते हैं, हमेशा चर्चा का मौजू उनके साथ रहता है, चर्चा में रहते हैं वो बने हुए, इस बार क्या लगता है कि उन्हें सबक सिखाया जाएगा उलेमाओं के जरिए या इसी तरह से उनका सिलसिला जारी रहेगा? क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे लोग इकट्ठा हो गए और गुस्से में भी हैं। बिल्कुल, देखिए, इस मुल्क में कानून है, इस मुल्क में आईन है और इस मुल्क में दस्तूर है और उसके मुताबिक कानून सजा तय करेगा। उलमाए किराम से वो इस वक्त बहुत ही संजीदगी के साथ और बहुत ही सब्र के साथ काम लेने का मौका है, क्योंकि अभी जिस तरह से लोगों के जज्बात मजरू हुए हैं, जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी मुसलमान हो, दुनिया का कोई भी मुसलमान हो, किसी तबके का हो, किसी मसलक का हो, किसी मुसल्ले का हो, किसी फिरके का हो, उसका अपने जो 4 बुनियादी उसूल हैं कि अल्लाह का कलमा पढ़ने के बाद, नबी को नबी बरहक मानने के बाद, कुरान को अल्लाह की किताब मानने के बाद, काबे को अल्लाह घर तस्लीम करने के बाद वो मुकम्मल मुसलमान होता है। अब मुसलमानों में अंदर फिर फिरका वारियत है, फिर इख्तलाफात है, खुद कुरान शरीफ की तफसीर पर इख्तलाफ है, कुरान शरीफ के तर्जुमे पर इख्तलाफ है, लेकिन कुरान शरीफ की जो 6666 आयतें और 114 सूरे हैं उसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। तो आपने जो सवाल किया था कि उलमाए किराम क्या सबक सिखाएंगे, तो इस वक्त हिंदुस्तान के उलमाए किराम को बहुत ही समझदारी के साथ, बहुत ही सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ कानून का सहारा लेते हुए अपने इक़दाम करने चाहिए। ये ना हो कि जाहिर सी बात है कि जज्बात सबके मजरू हैं, पूरी अक़वाम के, पूरी मिल्लत के जज्बात मजरू हैं और न सिर्फ मुसलमानों के बल्कि हिंदुस्तान के तमाम जो हिंदू अफराद हैं उनके भी जज्बात मजरू हुए हैं कि किसी भी धर्म की पाको पाकिज़ा और तैयबो ताहिर किताब का कोई कैसे उसकी तौहीन कर सकता है। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि उलमाए किराम को इस तरह का कोई भी बयान या फतवा नहीं देना चाहिए कि वसीम रिजवी का कोई अगर सर कलम करे, जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि हम उस पर 11 लाख रुपए देंगे या 30 लाख रुपए देंगे, इस तरह के बयान नहीं होने चाहिए। इस मुल्क का कानून बहुत मजबूत है और इस मुल्क के कानून के तहत, उसके आइन के तहत अपनी शिकायतें दर्ज कराएं, FIR दर्ज कराएं, सुप्रीम कोर्ट जाएं, हाई कोर्ट जाएं,
अपने अपने इलाकों की अदालतों में जाएं, हर डिस्ट्रिक्ट से केस फाइल हो, ताकि वसीम रिजवी को सब जगह जाते जाते जवाब देते देते ये समझ में आ जाए कि मजहब और मजहबी जज्बात और किसी की भी होली बुक, किसी के भी प्रॉफिट या किसी भी मजहब के भगवान का मजाक किसी भी सूरत में किसी भी मुहज्जब समाज में, मुहज्जब सोसाइटी में जेब नहीं देता। बिल्कुल, ओवैस भी हमारे साथ मौजूद है इस वक्त, उनका भी रुख कर लेते हैं। ओवैस, क्या लगता है जिस तरह से वसीम रिजवी बयान देते रहते हैं और लोगों के निशाने पर रहते हैं, अब रैली होगी, मौलाना कल्बे जवाद ने कहा है कि बड़ी रैली करेंगे, किस तरह की तैयारी लगती है कि किस तरह की रैली होगी? अब बिल्कुल सर, मैं आपको बता दें कि मौलाना कल्बे जवाद साहब ने जिस तरीके से कल अपील की है, ऐलान किया है, तो बहरहाल सी बात है कि तमाम जो तबके के लोग हैं, उन्होंने किसी एक अपने धर्म को नहीं कहा है कि मात्र शिया लोग इकट्ठे होंगे या सुन्नी होंगे, तमाम तबकों के लोगों से उन्होंने अपील की है ज्यादा से ज्यादा लोग रैली के अंदर इकट्ठे होंगे और जो वो जगह वहां पर करेंगे, रैली निकालेंगे। बहरहाल सी बात है कि साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बड़े पैमाने पर ये रैली होगी। और वसीम रिजवी जो है कल जवाद साहब ने जो उन्होंने बयान दिया उसके साफ तौर पर क्या है कि वसीम रिजवी एक किस्म के अय्याश किस्म के आदमी है, राजनेता है, और जो आए दिन इस तरीके से बयान देते हैं वो उनकी राजनीति जो है उनके खून में इस तरीके से गंदगी की तरह बस गई है, शुमार हो गई है कि वह आए दिन उल्टे सीधे बयानबाजी करते रहते हैं। इसीलिए अब वसीम रिजवी का जो बाइकाट किया जा रहा है सभी समाज के लोग कर रहे हैं। हालांकि ये नहीं कि मुस्लिम समुदाय के लोग कर रहे हो, हिंदू समुदाय के लोगों की टिप्पणी भी अब सामने आनी शुरू हो गई है, राजनेताओं की भी टिप्पणी आनी शुरू हो गई है, क्योंकि किताब जो है वो आसमानी किताब है, कुरान है जो सदियों से चला आ रहा है, 1400 साल से रहा है, अभी तक किसी ने एक नुक्ता बदलने की कोशिश नहीं की और उन्होंने यहाँ पर 26 जो आयतें हैं उनको रिमूव करने की बात कही है। इसी तरीके से जितने भी उलेमा है, तमाम उलेमा बड़े संजीदगी के साथ नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर वसीम रिजवी के खिलाफ मात्र कानूनी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं, ताकि वसीम रिजवी के खिलाफ इतने केस फाइल हों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, झारखंड, बिहार, सभी राज्य से, ताकि वसीम रिजवी चक्कर लगाते लगाते थक जाए, उन्हें इस बात से नसीहत मिले और अपनी उनके लिए आखिरत का जो एक सबब है वो शायद उनके लिए रास्ते में कभी कहीं ना कहीं पर टकरा जाए और खुदा उन्हें माफ कर दे। क्योंकि कुरान शरीफ जो है वो एक अल्लाह की नायाब किताब है, खुदा की बोलती हुई जुबान कुरान को कहा जाता है। इसीलिए अब उलेमा संजीदा नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर उलेमा अपील भी कर रहे हैं आवाम से कि वसीम रिजवी के खिलाफ जो रैली होने वाली हो रही है, जो जलसे होने वाले हो रहे हैं और जो उनके आसपास क्षेत्रों के जिला अधिकारी हैं, एसएसपी हैं, उनसे के पास पहुंचे, उनको ज्ञापन दे और लगातार सरकारी कार्रवाई करने की मांग करें, ताकि कड़ी से कड़ी कानूनी सजा वसीम रिजवी को इस बार मिल सके। क्योंकि वसीम रिजवी आए दिन जो उल्टे सीधे बयान देते रहते हैं, उसके खिलाफ भी अंकुश लग सके। लोगों में गुस्सा है और इसी को लेकर लोग मुजाहरा भी कर रहे हैं। वैसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया अब्बास साहब, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपका रुख करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तनाज़ुर से घिरे रहने वाले वसीम रिजवी की मुखालिफत जारी है। कुरान करीम की आयतों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने वाले रिजवी के घर के बाहर कुरान की तिलावत की गई है। भारतीय इंसानियत फोरम के सदर जीशान खान समेत कई लोगों ने पाक किताब की तिलावत की है। वसीम रिजवी के कश्मीरी मोहल्ला वाके घर के बाहर कुरान पढ़कर ये बताने की कोशिश की गई है कि इससे एक हरफ भी हटाना मुसलमानों को गवारा नहीं है। इससे पहले मौलाना कल्बे जवाद ने वसीम रिजवी के खिलाफ एक बड़ी रैली करने का ऐलान किया है, जैसा कि हमने आपको बताया। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने रिट दायर करी है कुरान की 26 आयतों को हटाने के लिए, उसकी हम पूरी तरह से मजम्मत करते हैं। यही चीज़ है, उनको बताने के लिए आए। कुरान शरीफ उनके दरवाजे पे पढ़ेंगे, शायद उनको अकल आ जाए। पूरी दुनिया में इसकी मजम्मत हो रही है। इसका विरोध और कहाँ आप लोग करेंगे और क्या इनके खिलाफ तहरीर भी दी जाएगी? हर जगह करेंगे। हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक के जाने के लिए तैयार हैं। अब इनके लिए जो है बिल्कुल विरोध करेंगे, तहरीर भी देने जा रहे हैं। अभी इसके बाद यहाँ से इन्होंने बहुत गलत कहा है, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का सर झुका है इससे, ऐसी हरकत से इन्होंने जो हरकत करी है। कुरान में एक जेर जबर हटाने की किसी की हैसियत नहीं है। तो इससे आप सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से हम यही मांग करते हैं कि इनको फौरन गिरफ्तार करें, इनको सख्त से सख्त इन पर कार्रवाई हो। तो कहाँ से इसको फंडिंग हो रही है, कहाँ से प्रेरणा मिल रही है जो ये सब भड़काऊ भाषण? तो जहाँ से भी मिल रही है बहुत गलत हरकत इन्होंने करी है। पूरी दुनिया में जो है हिंदुस्तान का सर झुकाने का काम करा है। आज आप लोग यहाँ पे कुरान पढ़कर विरोध दर्ज करा रहे हैं, क्या इसके बाद भी और इससे बड़ा कदम उठाएंगे? इससे बड़ा भी हम लोग कदम उठाएंगे। अगर अभी कार्रवाई इन पर नहीं होगी तो हम इससे आगे भी जाएंगे। न्यूज रूम से लगातार हमारे साथ लाइव मौजूद है हमारे सीनियर रिपोर्टर सैयद अब्बास साहब, उनका रुख करते हैं। अब्बास साहब, क्या लगता है रिजवी के बयान को लेकर कहा जा रहा है कि एक स्ट्रैटेजी के तहत वो इस तरह के बयान दे रहे हैं, पिटीशन उन्होंने दाखिल की है, कहीं से उन्हें फंडिंग हो रही है, क्या लगता है क्योंकि वो तारीख का हिस्सा रहे हैं कि अपने उल जलूल बयानों से लेकर सुर्खियों में रहते हैं वो? जी हाँ, देखिए वसीम रिजवी कोई अभी अचानक पैदा हुआ कोई कैरेक्टर नहीं है।
वसीम रिजवी, इसमें समझना ये हुआ कि वसीम रिजवी को वसीम रिजवी बनाने वाले भी उतने ही जिम्मेदार हैं। जी बिल्कुल। तो वसीम रिजवी को लेकर कहीं ना कहीं अब लोगों में गुस्सा नजर आ रहा है। कुरान की 26 आयतों को हटाने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की है। अब्बास साहब हमारे साथ लगातार लाइव है, उनका रुख करते हैं। जी पूरी कीजिए अब्बास साहब अपनी बात। मैं ये कह रहा था कि वसीम रिजवी का कोई अचानक नहीं बन जाता है। वसीम रिजवी को इस्तेमाल अखिलेश सरकार में मौलाना कल्बजवाज साहब के खिलाफ आजम खान ने किया, वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर, और फिर जिस तरह से वक्फ को खुद बुर्द किया गया, और अभी भी वसीम रिजवी पर केसेस चल रहे हैं, सीबीआई इंक्वायरी चल रही है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे लोग किसी के भी नहीं होते, किसी भी दौर में हो, वो हुकूमत के साथ अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ रहते हैं जी। तो उस वक्त समाजवादी पार्टी में उनको फरोग मिला, फिर वो दोबारा चेयरमैन मुंतखब किए गए, फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, योगी जी की सरकार बनी, तो उन्होंने पाला बदल दिया। तो वसीम रिजवी जैसे लोगों का ना तो कोई ईमान होता है, ना कोई अपना एक स्टैंड होता है, न वजूद होता है। अब जाहिर सी बात है कि कुरान शरीफ पर सवाल उठाया तो जज्बात तो लोगों के मजरूह होंगे, लोगों को के दिलों को ठेस पहुंचेगी, क्योंकि दुनिया के करोड़ों मुसलमानों का गहरा कल्बी लगाव है कुरान शरीफ से, खाना काबा से, अल्लाह ताला की वहदानियत से, कलमे तैयबा से लोगों का गहरा कल्बी लगाव है, जज्बात तो मजरूह होंगे। लेकिन मुझे ये लगता है, मेरा अपना जो ओपिनियन है, कि वसीम रिजवी के इस बयान को बहुत ज्यादा तरजीह तो नहीं दे दी गई। कहीं वसीम रिजवी के इस बयान को इतनी ज्यादा शोहरत और इसको मुश्तहिर तो नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अगर कोई एक पढ़ा लिखा एक आम इंसान कुछ ऐसी बात करे तो उसको तवज्जो दी जा सकती है। लेकिन एक ऐसा शख्स, एक ऐसा इंसान जो रोज कोई ना कोई मुतनाज़े बयान देता है, रोज उसकी कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ वो तनाज़ा पैदा करे, वो तरह तरह की बातें करे दीन से, इस्लाम से। मेरे ख्याल से अगर जिसको दीन और इस्लाम और शरीयत, कवानीन, उसूल, अहादीस, फिक्र की अगर जानकारी होगी तो वो इस तरह की बातें नहीं करेगा। तो एक नादान, एक लाइल्म। जी अब्बास, आपने कहा कि इस तरह के लोगों को नजरअंदाज करना चाहिए। वसीम रिजवी अपने बयानों को लेकर इख्तलाफ पैदा करते रहते हैं, लोगों में कहीं ना कहीं फूट भी पैदा करते हैं इस अपने बयानों को लेकर। लेकिन क्या लगता है, अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की है, तो जो मुस्लिम उलेमा हैं उनको कानून का सहारा लेना चाहिए, कानूनी रुख उन्हें भी अख्तियार करना चाहिए? जी बिल्कुल। देखिए, मुझे जहां तक अभी जानकारी है, मैं इसकी तस्दीक तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हिंदुस्तान का कानून बहुत ही मजबूत है और बहुत ही अदल पसंद यहाँ का कानून है। मुझे जहां तक कल रात जानकारी है, मैं ऑथेंटिक तौर पे इसकी ऑथेंटिसिटी तो नहीं बता सकता, तस्दीक शुदा तो नहीं है, कि शायद सुप्रीम कोर्ट ने इस PIL को एक्सेप्ट ही नहीं किया, एडमिट ही नहीं हुई है सुप्रीम कोर्ट में। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर करोड़ों मुसलमान रहते हैं, 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं, 14% आबादी है हिंदुस्तान की, तो मेरे ख्याल से तो एक्सेप्ट नहीं हुई। दूसरी बात यह है कि यहाँ के उलमाए किराम को मैंने पहले भी कहा कि कानून का सहारा लेकर ही उसको जवाब दिया जा सकता है, और कोई भी ऐसी हंगामा आराई ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि किसी जिले में इस तरह से प्रोटेस्ट हो कि प्रोटेस्ट जो है वो मुश्तइल हो जाए, इश्तियाल पैदा हो जाए, हंगामा हो जाए, तो उससे फिर सारे इल्जामात कौम और मिल्लत और उलमाए किराम, क़यादीन, अकाबरीन के सर आ जाएंगे। तो कानून का सहारा लेते हुए अपना मेमोरेंडम सौंपें अपने अपने जिले में, अपने अपनी तहसील में, अपने अपने ब्लॉक में, अपनी अपनी कचहरियों में, जो छोटी छोटी सिविल कोर्ट्स की अदालतें होती हैं, वहां पर, ये मेरा अपना ओपिनियन है कि वहां पर इसके खिलाफ, इस अमल के खिलाफ, वसीम रिजवी के खिलाफ लोग केस दर्ज कराएं, शिकायत दर्ज कराएं, ताकि आइंदा इस तरह की, हालांकि इस्लाम और इस मुसलमान और कुरान के लिए ये कोई पहला बयान नहीं है। सैटेनिक वर्सेस लिखता है सलमान रुश्दी, तस्लीमा नसरीन पैगंबर आजम के कैरेक्टर पर सवाल खड़ा करती हैं। तो अरब में आपको बहुत से ऐसे अफराद मिल जाएंगे जो खुद को इमाम मेहदी होने का दावा करते हैं कि हम ही इमाम मेहदी हैं और अब कयामत आने वाली है। तो इस तरह के लोग, सिरफिरे लोग हर मुल्क में, हर सोसाइटी में पैदा होते हैं। गुलाम रसूल कादियानी एक अलग फिरका लेकर आते हैं कि नहीं, रसूल आजम जो है वो आखिरी नबी नहीं थे, खातिमुन नबी नहीं थे, बल्कि नबूवत का सिलसिला जारी था। ये तो फितने होते रहे, लेकिन मुत्तफ़िका तौर पर मुसलमानों के जो तमाम फिरके हैं उसमें कुरान को लेकर कोई भी इख्तलाफ नहीं है। कुरान के तर्जुमे पर इख्तलाफ हो सकता है, कुरान की तफसीर पर इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन कुरान की आयतों पर, सूरों पर इख्तलाफ नहीं।
अब्बास साहब, क्या लगता है, सियासी पहलू की मैं बात करना चाहूंगी, जैसे कि आपने पहले भी अभी जिक्र किया कि तमाम जो दूसरी पार्टियां थी उनको फायदा पहुंचाने के लिए इनका इस्तेमाल होता रहा है वसीम रिजवी का। इस बार का जो उनका बयान है कुरान की 26 आयतों को हटाने के लिए पिटीशन दाखिल करने वाला, क्या लगता है इससे कोई सियासी फायदा वो लेना चाहते हैं या उनके अपने दिमाग की ये कोई उपज है, उल जलूली बातें उन्होंने कही है? देखिए, इस अभी तक तो ऐसा कोई इनपुट तो है नहीं कि लोग कयास लगा सकते हैं। लोग हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए, अपने फायदे के लिए और उन पे जो केसेस चल रहे हैं उससे राहत पाने के लिए, कुछ लोगों को खुश करने के लिए उन्होंने इस तरह के बयान दिए हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान की किसी भी सियासी पार्टी, कोई भी सियासी पार्टी हो किसी ऐसे शख्स को खड़ा करेगी और उसको बैक करेगी और उसको कहेगी कि तुम इस तरह से बयान दो ताकि कल को अगर कुछ खुलासा होता है, कुछ इंकशाफ होता है तो वो सारी चीजें सामने आए। मुझे तो नहीं लगता। अब रही बात कि कौन इसके पीछे है, कौन इसको किसकी पुष्टपनाही कर रहा है, कौन इस ऐसे शख्स को शह दे रहा है, ये तो इन्वेस्टिगेशन का मौजू है, ये तो जांच का मौजू है। जांच होगी, केसेस चलेंगे। अभी तो हर जगह से लोग केसेस दर्ज करा रहे हैं, तो केसेस चलेंगे। उसके बाद जो दलील होगी उस पर जो नतीजे निकलेंगे तो तभी साफ हो पाएगा कि कोई पॉलिटिकल पार्टी इसको शह दे रही है या वसीम रिजवी का अपना जो रहते हर 2 महीने 3 महीने पर एक बयान देते हैं और फितना पैदा करते हैं, उसी सिलसिले का ये एक हिस्सा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम यहाँ पर मालूमात देने के लिए। तो वसीम रिजवी को लेकर कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को लेकर नजरअंदाज करना चाहिए जो इस तरह के बयान देते हैं और लोगों में इख्तलाफ पैदा करते हैं।